हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं सक्सेस प्राइड यूट्यूब चैनल पर। तो इन्हीं क्लासेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और देखेंगे आज हम जो बात करने वाले हैं कैनाल रेगुलेटर्स की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था कैनाल रेगुलेशंस वर्क। तो कैनाल रेगुलेशंस वर्क में हमने सबसे पहले पढ़े हुए थे कैनाल ड्रॉप्स या कैनाल फॉल्स, और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैनाल रेगुलेटर्स। देन हम कैनाल स्केप्स भी आज कंप्लीट करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैनाल आउटलेट्स या कैनाल मॉड्यूल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो कैनाल रेगुलेटर्स और कैनाल स्केप के बारे में है। सबसे पहली बात समझना जरूरी है, कैनाल रेगुलेटर्स मतलब क्या है। वो जो कैनाल के अंदर डिस्चार्ज और डेप्थ को वेरी कर रहे हैं वो कहलाते हैं रेगुलेटर्स। जैसे पंखे का स्विच, पंखे का रेगुलेटर, पंखे की स्पीड कम करना और बढ़ाना, तो हम उसमें क्या करते हैं, रेगुलेटर्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैनाल रेगुलेटर, मतलब कैनाल में होने वाले डिस्चार्ज या कैनाल में होने वाले जो फ्लो डेप्थ है उस डेप्थ को जो वेरी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेगुलेटर्स बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ था। यहां से पानी फ्लो हो रहा है, ये आपकी पेरेंट कैनाल बोल दी जाती है या पेरेंट चैनल बोल दिया जाता है, और यहां से जो पानी फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग कैनाल। मतलब मेन कैनाल से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल या ब्रांच कैनाल निकल करके आ रही है। मेन कैनाल से एक ब्रांच कैनाल निकल करके आ रही है। तो मेन कैनाल पे जो हम वर्क करेंगे उसको बोलेंगे क्रॉस रेगुलेटर, क्योंकि यही वर्क जो है वो पानी को फीड कराएगा मेन कैनाल में आगे की तरफ डाउनस्ट्रीम एंड पर, ठीक है। और पीछे की तरफ एक वाटर का पूल बना देगा, वाटर का पूल बना देगा, और उस पूल से हमें ब्रांच कैनाल में पानी सप्लाई करना है। तो ब्रांच कैनाल में पानी सप्लाई करनी है तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन वर्क किया हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड रेगुलेटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैनाल हेड रेगुलेटर कहां पर सुटेबल होते हैं, या कैनाल हेड रेगुलेटर कहां पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मेन कैनाल पर, ब्रांच कैनाल पर। ध्यान रखिएगा, हेड रेगुलेटर मतलब हेड पर किया जा रहा है। किसके हेड पर, जहां स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल हेड है वहां पर किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे किस पे, ब्रांच कैनाल पर। जबकि मेन कैनाल पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रेगुलेटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, यहां पर जो क्रॉस रेगुलेटर क्या करेगा, इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है, देखिएगा ये पेरेंट कैनाल है, ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, दिखा। और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, यहां पर ये एक बाड़, मतलब एक छोटा सा एक रेगुलेटर बना दिया। अब क्या होगा, पानी यहां पर लेवल है, पहले ऊपर आएगा, तो यहां पर एक पानी का पूल बन गया या नहीं, और पानी का पूल बन गया और उसी पानी के पूल से सप्लाई करनी है किसमें, ऑफ टेकिंग कैनाल में। ऑफ टेकिंग कैनाल में सप्लाई करनी है, तो ऑफ टेकिंग कैनाल में जो सप्लाई करनी है वो यहां पर बनने वाले पानी के पूल से होने वाली है। तो कई बार एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या जो क्रॉस रेगुलेटर होंगे वो क्रॉस रेगुलेटर ऑफ टैकिंग कैनाल के अपस्ट्रीम में डिजाइन करोगे या डाउनस्ट्रीम में डिजाइन करोगे। तो देखो, ऑफ टैकिंग कैनाल का जो सेक्शन है वो यहां पर है। अब इसके पीछे साइड आओगे तो ये अपस्ट्रीम साइड है, और इसके आगे की साइड जाओगे क्या होगे, डाउनस्ट्रीम साइड। तो ऑफ टैकिंग कैनाल के डाउनस्ट्रीम साइड में हम क्रॉस रेगुलेटर्स बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं, डाउनस्ट्रीम साइड में हम क्रॉस रेगुलेटर बना रहे हैं। जो सेक्शन है वो हमारा ऑफ ट्रैकिंग कैनाल का सेक्शन लेना है, उसके रिस्पेक्ट में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। जिस साइड से पानी आ रहा होता है उसको सिंपली अपस्ट्रीम बोला जाए, जिस साइड में पानी जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम सेक्शंस बोला जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए, कैनाल हेड रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन मेन कैनाल एंड क्रॉस रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच कैनाल। पहला। दूसरा स्टेटमेंट, कैनाल head regulator are provided on branch canal and cross regulator are provided on main canal. Option C, both canal cross regulator and head regulator are provided on branch canal. Both हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच कैनाल। तो आपको सही स्टेटमेंट निकालना, कौन सा, सेकंड, बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि कैनाल हेड रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच कैनाल एंड कैनाल क्रॉस रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन मेन कैनाल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना,
माथे पे काम कर रहा है। और माथा यहां पर किसका दिख रहा है तुम्हें? माथा यानी हेड यानी होता है माथा, ठीक है। स्टार्टिंग किसकी दिख रही है? और स्टार्टिंग दिख रही है केवल ऑफ टैकिंग कैनाल की। तो वहां पर हम क्या बात करेंगे? वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे क्या? कैनाल हेड रेगुलेटर। कई बार इसको डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर या केबल हेड रेगुलेटर भी मेंशंस कर दिया जाता है। तो हमें इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? अब थोड़ी और आगे की बात बता रहा हूं। देखो कई बार क्या होता है यहां से कि सिल्ट के कुछ पार्टिकल होंगे, पेरेंट कैनाल में सिल्ट के कुछ पार्टिकल होंगे, और वो सिल्ट के पार्टिकल ऑफ टैकिंग कैनाल में जाने की कोशिश करेंगे। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना होगा। और जब हमें सेपरेट करना होता है तो यहां पर एक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या आप कर रहे हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है। हमने क्या बोला? सिल्ट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना, ठीक है। जैसे घर में क्या होता है, कई बार तुम्हें भी दे दिए जाते होंगे काम कि ये लो दाल लो और दाल में से कंकड़ अलग कर देना, होता है ऐसा। चावल लो उसमें कंकड़, तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो हम बात कर अलग कर रहे हैं। तो जब सिल्ट एक्सक्लूडर यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो उनका काम क्या होता है कि जो भी पेरेंट कैनाल में सिल्ट वगैरह है उनकी एंट्री को रोकना, किसमें? ऑफ टैकिंग कैनाल में। सिल्ट एक्सक्लूडर का काम है कि ऑफ टैकिंग कैनाल में सेडिमेंट की एंट्री को रोकना। और अगर सेडिमेंट की एंट्री को रोक दिया जाए, कैनाल की कैपेसिटी काफी अच्छी रहेगी या नहीं। उसी तरीके से कई बार क्रॉस रेगुलेटर के साइड में भी हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर यहां पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर करें, केवल यहां पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्रॉस रेगुलेटर के आगे जाने पर हमें सिल्ट की एंट्री ना मिले और यह भी कैनाल प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहे, ठीक है। और यदि मान लीजिए सपोज यहां मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर सिल्ट की एंट्री हो गई, तो अब उस सिल्ट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकालना मतलब इजेक्ट। पेन ड्राइव लगाई तुमने अपने लैपटॉप में, उसको क्या किया? इजेक्ट किया। मोबाइल लगाया, अटैच किया डाटा केबल के साथ, उसको क्या किया? इजेक्ट किया। इजेक्ट मतलब निकाल देना। अगर सपोज मान लीजिए यहां पर सिल्ट की एंट्री हो भी गई, सिल्ट की एंट्री हो भी गई, तो सिल्ट को निकालने के लिए यहां पर एक डिवाइस लगाया जाता है, सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट इजेक्टर, या इसको ही हम बोलते हैं सिल्ट एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्ट करना भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट करना भी क्या होता है? एक तरफ से अलग कर देना होता है। तो दो डिवाइसेस यहां पर हम बात करते हैं जो हमारे होते हैं सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस। सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर जो एंट्री को रोकेगा, एक्सक्लूड कर देगा सिल्ट को, और दूसरा होता है सिल्ट इजेक्टर या फिर सिल्ट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। सिल्ट इजेक्टर या फिर सिल्ट एक्सट्रैक्टर। तो ये दो तरीके के डिवाइस यहां पर एक्सट्रैक्टर, ठीक है, एक्सट्रैक्टर, ठीक है। दो तरीके के डिवाइस यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दो तरीके के डिवाइस यहां पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो दो डिवाइस के बारे में देखना है हमें। अब इन पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सिल्ट एक्सक्लूडर कहां पर प्रोवाइड किया जाता है? कैनाल हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड में या डाउनस्ट्रीम साइड में? सिल्ट एक्सक्लूडर की बात कर रहा हूं। सिल्ट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना मतलब हटा देना, एक्सक्लूड करना मतलब हटाना। हटाना कहां से हटा रहे हैं? ये है सिल्ट एक्सक्लूडर। तो ये देखिए कैनाल हेड रेगुलेटर, इसके अपस्ट्रीम साइड में सिल्ट एक्सक्लूडर लगाया गया है, लेकिन डाउनस्ट्रीम साइड में क्या लगाया गया? सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर लगाया। एक्सट्रैक्ट करना मतलब अलग निकाल देना। तो ये क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। ये पूरा क्रॉस सेक्शन आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनाने के काम में आता है। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनाने के काम में आ रहा होता है। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन याद कर लिया तो काफी सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट ये पूछ सकता है भैया कि क्रॉस रेगुलेटर या जो हेड रेगुलेटर हैं इनके वर्क क्या है? तो ध्यान रखना, क्रॉस रेगुलेटर या हेड रेगुलेटर के मेनली दो काम है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, पानी की डेप्थ को कंट्रोल करना, और तीसरा जो काम है वो हमारा काम है सिल्ट की एंट्री को रोकना भी। कई बार हेड रेगुलेटर एक और काम करता है, मेजरिंग डिवाइस का काम करता है। मतलब आपने बोला इस ऑफ ट्रैकिंग कैनाल में केवल 30 क्यूबिक पानी चाहिए, तो ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर है एक तरीके से मेजरिंग डिवाइस का भी काम करेगा। इतना ही इसको ओपन करेंगे कि 30 क्यूबिक पानी जाए।
तो एक तरीके से मेजरिंग डिवाइस का भी और कुछ और एडवांसमेंट के साथ इसको बनाया जाता है, जिससे ये मेजरिंग डिवाइस, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस का भी ये काम कर लेता है। तो मुझे बताइएगा, इतनी चीजें क्लियर हुई कि कैनाल हेड रेगुलेटर के काम क्या क्या है? डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, डेप्थ को कंट्रोल करना, डेप्थ के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा सिल्ट की एंट्री को मतलब सिल्ट कंसंट्रेशन को, ऑफ ट्रैकिंग कैनाल में सिल्ट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना। और नेक्स्ट काम क्या है? कभी कभी ये मेजरिंग डिवाइस, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस के फॉर्म में भी काम आ जाता है। क्लियर है? तो ये इतना काम यहां पर हमारा कौन करता है? कैनाल हेड रेगुलेटर कर रहा होता है। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में लिखते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा, अ कैनाल ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम अ pool constructed behind a barrage और बियर। जनरली एक बैराज होता है या बियर होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। फ्रॉम बिहाइंड अ बैराज एंड a canal obtain its water from a pool constructed behind a barrage on and the discharge into the canal is controlled by a construction known as canal head रेगुलेशन वर्क या कैनाल हेड रेगुलेटर्स। कैनाल हेड रेगुलेटर्स, ये हमें बात क्लियर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एंड डिस्चार्ज इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय अ कंस्ट्रक्शन नोन एज कैनाल हेड रेगुलेटर। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आपने बोला एक, देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। देखो, अब जो बैराज बना है वो बैराज का मतलब है क्रॉस रेगुलेटर। बैराज का मतलब है क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, बैराज मतलब है क्रॉस रेगुलेटर। मान लीजिए ये कोई रिवर थी, रिवर से ये मेन कैनाल निकल के आई है, तो ये जो हुआ एक क्रॉस रेगुलेटर हुआ एक तरीके से। जनरली मेन कैनाल पे जब ये होगा वो क्रॉस रेगुलेटर होगा, बट अगर यहां पर रिवर होती तो रिवर में जो होता, देखो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, समझना थोड़ा सा बात को, और ये है, ये हमारी रिवर थी, मान लीजिए ये क्या थी? रिवर। अब रिवर पे जब तक तुमने यहां पर बैराज नहीं बनाया, जब तक कोई काम होगा या नहीं? तो अब ये तो रिवर है, ये मेन फंक्शन हो गया, और ये दूसरा जो पेरेंट कैनाल है इस रिवर के लिए क्या हो गई है? इसकी ऑफ टेकिंग कैनाल हो गई है। क्या हो गई? ऑफ टेकिंग कैनाल हो गई है या नहीं? तो अगर हम मान लें कि ये जो बियर है और ये ऑफ टेकिंग, नीचे वाला पोर्शन छोड़ देना अभी, ठीक है, तो अगर हम मान लें तो ये बियर है या बैराज बना दिया गया है, तो इस बैराज में पानी जब तक यहां पर ऊपर पूल नहीं बनेगा, जब तक पेरेंट कैनाल को फीड कर पाएगा क्या? पेरेंट कैनाल को बिल्कुल भी फीड नहीं कर पाएगा। तो इसके अपस्ट्रीम साइड में वाटर का पूल बनेगा। तो आप बोलोगे पेरेंट कैनाल इस बैराज के अपस्ट्रीम साइड में है या डाउनस्ट्रीम साइड में? अपस्ट्रीम साइड में। उसी तरीके से देखो, अगर हम बात करेंगे तो हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि जो कैनाल हेड रेगुलेटर है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटरी पे बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो पेरेंट कैनाल है ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, तो जो हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर है वो अपस्ट्रीम ऑफ बैराज हुआ या डाउनस्ट्रीम ऑफ बैराज हुआ? तो अब क्रॉस रेगुलेटर को क्या मान लो? बैराज मान लो। क्रॉस रेगुलेटर क्या मान लो? एक बैराज मान लो। और अगर तुमने ये बैराज मान लिया तो इसके अपस्ट्रीम साइड पर ही तो कैनाल हेड रेगुलेटर लगाया गया है।
इसके अपस्ट्रीम साइड पर जहां से पानी आ रहा है उसी साइड पर ही तो हमने क्या लगाया, कैनाल हेड रेगुलेटर लगाया है या नहीं। तो ये सेक्शंस माना तुमने, ये वाला सेक्शन माना, इसके अपस्ट्रीम साइड पर ही तुम बोल रहे हो क्या बनाया गया, कैनाल हेड रेगुलेटर बनाया गया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैनाल हेड रेगुलेटर की लोकेशंस कहां पर है, कैनाल हेड रेगुलेटर की लोकेशंस कहां पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैनाल हेड regulators are provided, या canal head regulator is provided on upstream side of barrage। बैराज के अपस्ट्रीम साइड में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, फ्लो थ्रू द कैनाल, फ्लो इन द मेन कैनाल किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो क्रॉस रेगुलेटर के, और ऑफ टेकिंग कैनाल में किसके द्वारा, हेड रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फ्लो into the main कैनाल, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कैनाल, is controlled by किसके द्वारा, क्रॉस रेगुलेटर, whereas फ्लो इनटू ऑफ टैकिंग, या हम बात लिखेंगे फ्लो इनटू ब्रांच कैनाल, या हम बोलेंगे क्या, ऑफ टेकिंग कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर मेन कैनाल में किसके द्वारा, वो क्रॉस रेगुलेटर के द्वारा, और अगर हम बात करें ब्रांच कैनाल में किसके द्वारा, तो ब्रांच कैनाल में किसके, कैनाल हेड रेगुलेटर वाला कंट्रोल किया जाता है। तो ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखने हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट, कैनाल हेड रेगुलेटर्स helps in rising the water level on upstream side, which will be feeded as per requirement। क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्रॉस रेगुलेटर बनाया, ये तो यहां पर वाटर का पूल बना ही रहा है, साथ ही साथ ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर है ये भी कहीं ना कहीं इस वाटर के पूल में जो लेवल राइज करना है उसमें मदद करेगा, और उसमें मदद करेगा कहां पर, अपस्ट्रीम साइड पे वाटर का लेवल राइज करने पे मदद कर रहा है। ठीक है, एंड अगेन अगर हम बात करें तो ये दोनों ही रेगुलेटर, ये पेरेंट कैनाल में डिस्चार्ज और डेप्थ को कंट्रोल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा ऑफ टेकिंग कैनाल में डिस्चार्ज और डेप्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैनाल रेगुलेटर्स। अब देखिए कैनाल रेगुलेटर्स जैसे ही मैंने लिखा तो कैनाल रेगुलेटर्स का मतलब होता है दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैनाल रेगुलेटर्स कंट्रोल्स
स्पेलिंग चेक कर लेना, कभी कभी हो जाता है, स्किप हो जाती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल्स द फ्लोइंग डेप्थ एंड डिस्चार्ज इनटू द कैनाल, ब्रैकेट में लिखिएगा, और इट ऑल्सो कंट्रोल it also controls the entry of silt, और हम लिख सकते हैं सिल्ट कंसंट्रेशन इनटू द कैनाल, ठीक है। इसके नीचे नोट बना के पॉइंट लिख लेना। हेड रेगुलेटर sometime also work as discharge measuring device, ठीक है। ये किसके फॉर्म में काम करता है? डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस के बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो अगर देखो राइटिंग समझने वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं उसको थोड़ा सा और प्रॉपर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैनाल हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर को हम क्या बोलेंगे? इसको एक और नाम लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है? हेड रेगुलेटर, और इसी का एक और नाम और डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। तो कभी अगर नाम आए तो कंफ्यूज मत होना, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। क्यों डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं? देखिएगा, अगर मैंने ये मेन कैनाल बोल दिया, ये ब्रांच कैनाल बोल दिया, तो इसके आगे क्या आएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। हमने कैनाल सिस्टम में पढ़ा हुआ था, यानी इसके आगे आगे डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जब इसके आगे आएगा तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जब आएगा तो उसके ऊपर जो हेड रेगुलेटर लगा रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। या पेरेंट कैनाल के लिए ये क्या हो गई? एक डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, यानी पेरेंट कैनाल के लिए जो ऑफ टैकिंग कैनाल हुई है वो क्या हो गई है? एक डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा जाता है जो हमने डिस्कस किया हुआ था? क्या डिस्कस किया हुआ था? हाँ, क्रॉस रेगुलेटर किसके? ऑफ टैकिंग कैनाल के डाउनस्ट्रीम होगा या अपस्ट्रीम होगा? तो ये हमने बात की हुई थी, कहां होगा? डाउनस्ट्रीम साइड में होगा। तो ये बात हमें यहां पर बात करना है, ठीक है। तो हमने देखो यही लिख लिया है, कैनाल रेगुलेटर्स का मतलब है बोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। बोथ के रेगुलेटर्स कंट्रोल कर रहे हैं किसकी? डिस्चार्ज और डेप्थ को, और साथ ही साथ किसको? सिल्ट को। लेकिन कई बार हेड रेगुलेटर किसकी तरह काम करता है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की तरह काम कर लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कैनाल क्या था? हाँ, क्रॉस regulators are provided on downstream side of taking canal to raise the water level, on upstream side of cross regulator, so that required amount of water can be delivered into the off taking canal,
ऑफ टेकिंग कैनाल में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को हम डिलीवर कर सकें, ऐसी कंडीशंस के लिए हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेगुलेशंस में। तो ध्यान रखना, ऑफ टेकिंग कैनाल के डाउनस्ट्रीम एंड पे कौन है, क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है, और क्रॉस रेगुलेटर के अपस्ट्रीम एंड पे कौन है, कैनाल हेड रेगुलेटर। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। मैंने सिंपल से बताया है, जहां से पानी आ रहा है वो साइड अपस्ट्रीम कही जाती है, और जहां को पानी जा रहा है वो साइड क्या कहा जाता है, आपका डाउनस्ट्रीम साइड कहा जाता है। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम लगा कर तो आते हैं, सर हमने तो सही लगाया था, लेकिन कहां से वो गलत हो गया वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर दो छोटे छोटे टर्मोलॉजी पूछी जाती है, जैसे कि हमने बात किया है कि यहां पर पॉन्ड लेवल बन जाएगा, ठीक है, यहां पर एक वाटर का पूल बन जाएगा, तो वहां पर एक टर्मोलॉजी होती है पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल होता क्या है, एक टर्मोलॉजी होती है एफ्लेक्स, क्या होता है, अफ्लेक्स, ठीक है। तो इन दो टर्मोलॉजी को हम और देख लेते हैं, और ये रेगुलेटर वाला जो पोर्शन है वो मोस्टली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, हमारा क्रॉस रेगुलेटर और कैनाल हेड रेगुलेटर के बारे में क्या क्या जानना था वो चीजें। एक्चुअली जो क्रॉस रेगुलेटर है ये बियर या बैराज भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है, बैराज भी हो सकता है। तो इन सब की डिटेलिंग थोड़ी बाद में नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, वहां पर हम बात अलग से करेंगे, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो हम समझने वाली बात करते हैं कि वो क्या है। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां पर, एक है आपका एफ्लेक्स, दूसरा है पॉन्ड लेवल। एफ्लेक्स समझो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए, समझिए, पहले समझिएगा, ये आपका क्या जा रहा है, एक रिवर का बेड जा रहा है, ठीक है। ये रिवर में पानी किसी इस लेवल पे था। अब चाहे आप अपस्ट्रीम कह दो चाहे डाउनस्ट्रीम कह दो, दोनों जगह पानी का लेवल सेम रहेगा या नहीं। आपने क्या किया, यहां पर एक बियर या बैराज का कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या किया, बियर या बैराज का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ये क्या बना दिया आपने, बियर या बैराज, बियर या बैराज बना दिया। जब बियर एंड बैराज बढ़ा दिया तो अपस्ट्रीम साइड में पानी का लेवल धीरे धीरे उठना चालू हो जाएगा या नहीं। पानी का लेवल उठेगा और फिर उसके बाद यहां पर आकर के कुछ इस तरीके से हो जाएगा या नहीं। तो अगर हम बात करें यहां पर हम बात करें तो कुछ पानी का लेवल यहां से ऐसा हुआ। तो अगर हम बात करें कि यहां पर कुछ पानी का लेवल में क्या हुआ, राइज हुआ, और यहां पर पानी का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो पानी के लेवल में क्या हो गया, चेंज आ गया। तो हम बात करेंगे बियर से, जिस डायरेक्शन से पानी फ्लो हो रहा है, अगर हम बात करें पानी फ्लो यहां से यहां हो रहा था, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में अगर हम बात करें बियर और बैराज के अपस्ट्रीम साइड पे पानी का लेवल बढ़ गया, तो राइज इन द वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर और बैराज इज नोन एज एफ्लेक्स। कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है ये, जितना भी पानी का लेवल बढ़ा उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप नोटेशन कर सकते हो, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर के कंस्ट्रक्शन से पहले ये लेवल था, ठीक है। और ये कब हुआ, आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। तो हम बात करेंगे राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर और बैराज is known as एफ्लेक्स। क्लियर है, ये वर्ड बड़ा कठिन सा वर्ड है। एफ्लेक्स का मतलब होता है वाटर लेवल का बढ़ना, ठीक है। इट इज, अगर हम बात करते हैं वाटर लेवल का बढ़ना, तो वाटर लेवल का बढ़ना जनरली एफ्लेक्स कहला जाता है, और इसी को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो ये एफ्लेक्स हो गया। एफ्लेक्स वर्ड आपका एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, भैया एफ्लेक्स क्या कहलाता है, तो राइज इन द वाटर लेवल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर, ठीक है, ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर और बैराज, ठीक है। तो अगर बियर एंड बैराज नहीं लिखना हो तो लिख सकते हो स्ट्रक्चर, सिंपली क्या लिख सकते हो, स्ट्रक्चर। अब पॉन्ड लेवल क्या होगा,
नया टर्मोलॉजी अगर हम बात करें तो नया टर्म हमारा है पॉन्ड लेवल। ठीक है, मुझे ये बताइएगा इरिगेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? पता चला है जैसे कुछ एग्जामिनेशंस अभी हुए हैं उनमें काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर कुछ चीज़ें छोटी हो तो उनको हम डेप्थ में भी कवर आप अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक आध एग्जाम में अगर कुछ अलग से पूछ लिया तो ऐसा नहीं है सभी एग्जाम में अलग से पूछेगा, हो सकता है यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं सारे एग्जाम्स पैटर्न्स में, तो हम थोड़ा सा और डिटेल वर्जन्स देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हम बात करें पॉन्ड लेवल। तो अगर हम पॉन्ड लेवल की बात करें तो पॉन्ड लेवल की बात करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, देखिएगा ये जो वाटर लेवल बढ़ा है, ये जो वाटर लेवल बढ़ा है उसको हम बोलेंगे पॉन्ड लेवल। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझना पहले बात को। ये पानी बह रहा था, ये लेवल था, यहां पर तुमने कंस्ट्रक्शन किया एक बियर का। ठीक है, ये बियर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहां पर दिख रही है, ये पानी का लेवल था, पानी बह रहा था, और यहां पर भी है। अब पानी का लेवल पहले यहां पर था, अब यहां से यहां पहुंच गया। और अगर हम बात करें तो ऑफ ट्रैकिंग कैनाल को फीड कराना है हमें यहां से क्या है? ऑफ ट्रैकिंग कैनाल। क्या ऑफ ट्रैकिंग कैनाल इस डायरेक्शन में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। इस डायरेक्शन में जा सकती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा सकती है, यानी अगर इस डायरेक्शन में जा सकती है तो ऑफ ट्रैकिंग कैनाल को फीड कराने के लिए जितना मिनिमम वाटर लेवल रिक्वायर्ड है वो हमारा पूल लेवल कहा जाता है। अब ऑफ ट्रैकिंग लेवल जो है वो रिवर के बेड से थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। तो अगर हम बात करें तो मिनिमम वाटर लेवल देखो यहां पर, ये देखो मिनिमम वाटर लेवल, जो मिनिमम वाटर लेवल है या मिनिमम वाटर पूल है वो हम बात कर रहे हैं जो अवेलेबल है ऑफ ट्रैकिंग कैनाल को फीड कराने के लिए, वो हमारा कहा जाता है पॉन्ड लेवल। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब और लेवल का मतलब होता है लेवल। ठीक है, स्तर। ठीक है, तो वो स्तर, वाटर का वो स्तर या मिनिमम वाटर लेवल जिस पे हम बात करते हैं जो अपस्ट्रीम ऑफ बियर एंड बैराज को किया गया है, और जब कैनाल का डिस्चार्ज डाइवर्ट करना है उस कंडीशंस के लिए सुटेबल होता है, वो हमारा कहलाता है पॉन्ड लेवल। तो हम बात करें यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा पॉन्ड लेवल नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऑफ ट्रैकिंग कैनाल का बेड यहां पर कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने? कर दिया ऑफ टेकिंग कैनाल बेड लेवल, ऑफ टेकिंग कैनाल बेड लेवल। अगर मैंने बोला ये ऑफ टेकिंग कैनाल बेड लेवल है तो इस ऑफ टेकिंग कैनाल बेड लेवल के ऊपर जो मिनिमम वाटर लेवल अवेलेबल है विच इज डाइवर्टेड थ्रू द कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहा जाएगा? पॉन्ड लेवल। तो दोनों क्रॉस सेक्शन समझ में आए। अब यहां पर ये है और इसको ऊपर उठा दिया है थोड़ा सा, तो ये बेड लेवल आ गया, और जो मिनिमम वाटर लेवल होगा वो पॉन्ड लेवल होगा। ठीक है, या फिर आप इस सेक्शन को नीचे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लाओगे तो रिवर में हमेशा पानी रहेगा और वहां पर पानी मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑफ टेकिंग कैनाल है तो ऑफ टेकिंग कैनाल कुछ यहां से इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हम किसकी किसके लिए लिखना चाहते हैं? पॉन्ड लेवल। अरे भाई ये बताओ, बातें समझ में आती हैं या मैं ही बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो बस, कि समझ में भी आती हैं? तो ठीक है, थोड़ा कमेंट वमेंट करके बता दिया करो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डाउट सेशन लेते हो तो तुम लोग आते नहीं हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है, डाउट आया ही नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमें डाउट आते हैं, और अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो डाउट नहीं आ रहे हैं। यही होता है जनरली, या नहीं? और तो हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डाउट आने चाहिए यार, मजा आता है उसी में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल इट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर लेवल अवेलेबल एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर or barrage which is diverted into off taking canal through किसके द्वारा?
कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर्स के द्वारा जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो मिनिमम वाटर लेवल हमारा क्या कहता है, वो हमारा पॉन्ड लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, तो देखो ये पॉन्ड जो क्रिएट होगा वो पॉन्ड किस साइड पे क्रिएट होगा, बियर एंड बैराज के अपस्ट्रीम साइड पे या डाउनस्ट्रीम साइड पे, मुझे बता दो जल्दी से। तो ध्यान रखना, ये जो पॉन्ड क्रिएट होगा बियर और बैराज जो भी बनाया उसके अपस्ट्रीम साइड पे, इसलिए हमने क्या लिखा है, अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर एंड बैराज, अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर एंड बैराज, ये बात हमने की है। तो इट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर लेवल, मिनिमम कितना अवेलेबल है जो हम बात कर रहे हैं, हमें डिफाइन करना है, डाइवर्ट करना है। मिनिमम वाटर लेवल अवेलेबल एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर एंड बैराज विच इज डाइवर्टेड इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल्स थ्रू द कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है, या विच इज डाइवर्टेड, या ऐसा भी लिख सकते हो विच इज, या ऐसा भी लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर लेवल एट द अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर एंड बैराज that is discharge, that discharge during the discharge diverted into the off taking canal। सुनो एक बार फिर से सुनो, गलती हो गई मुझसे, फिर से सुनो। It is defined as minimum water level available at the upstream side of beer and barrage, upstream side of beer and barrage when discharge is diverted into the off taking canal थ्रू कैनाल हेड रेगुलेटर। तो हमने क्या लिखा, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर लेवल अवेलेबल एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ बियर एंड बैराज व्हेन डिस्चार्ज इज डाइवर्टेड इनटू ऑफ टेकिंग कैनाल थ्रू कैनाल हेड रेगुलेटर। वो हमारा क्या कहा जाएगा, वो पॉन्ड लेवल कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, पॉन्ड लेवल कहा जाएगा। तो पॉन्ड लेवल की डेफिनेशंस क्लियर हैं, वो डेफिनेशंस भी आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस की, और सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइस हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है सिल्ट इजेक्टर और एक है सिल्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस, सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस, ये भी कैनाल रेगुलेशन वर्क का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे दीज devices controls the entry of silt into the canal or silt concentration into the canal। अगर हम बात करें तो कितने टाइप के सिल्ट डिवाइसेस देखे हैं हमने, दो तरीके, पहला और दूसरा। पहले की अगर हम बात करें तो क्या देखा है हमने, सिल्ट अलग करना, एक्सक्लूडर। ठीक है, एक्सक्लूडर। दूसरा क्या देखा, रिमूव करना है, तो सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज को निकालना होता है। ठीक है, तो सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर। ठीक है, दीज डिवाइसेस, इनके बारे में लिख लेते हैं, दीज डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ व्हाट, कैनाल रेगुलेशन वर्क, कैनाल रेगुलेशन वर्क to prohibited the entry of silt into the canal। प्रोहिबिटेड माने मना करना होता है, प्रोहिबिटेड मीन्स क्या होता है, मना करना, तो रोकना या मना करना या रोकना। तो हम बात करें कैनाल रेगुलेशंस वर्क के अपस्ट्रीम साइड पे प्रोवाइड किए थे, किस लिए, प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, या टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। तो हम क्या यूज करते हैं, हमने सिल्ट को एक्सक्लूड करने के डिवाइसेस हम वहां पर मेजर कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर। अब अगर हम बात करते हैं इफ सम अमाउंट ऑफ सिल्ट इज एंटर्ड इनटू द कैनाल, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिल्ट एक्सेक्टर क्या, एजेक्टर क्या होंगे, इफ
some amount of silt entered into the canal, then on downstream side of regulation work, silt ejector या एक्सट्रैक्टर आर प्रोवाइडेड। तो ध्यान रखना, इनको हम बात करते हैं कहां, डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है हमने, अपस्ट्रीम साइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये हमें ध्यान रखना है दोनों डिवाइसेस। तो इसमें यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सा डिवाइस कहां। तो मुझे बताओ, अभी तक जितनी भी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या सभी कुछ इस डायग्राम में अवेलेबल है या नहीं? सभी का सभी कुछ यहाँ डायग्राम में अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम डायग्राम याद रख लेते हैं तो हम सारी चीजें आसानी से समझ सकते हैं, कौन सा अपस्ट्रीम है, कौन सा। जहां जिस सेक्शंस के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उस वहां एक सेक्शन बनाओ, और जहां से पानी आ रहा है वो उसका अपस्ट्रीम होगा, जहां पानी जा रहा है वो उसका डाउनस्ट्रीम साइड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शुरू से लेकर के अभी तक इस डायग्राम को कंटिन्यू बना करके रखा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू बना करके रखा हुआ है। तो ये हमारे थे सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस। इसके बारे में इतना ही पढ़ना काफी है, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते हैं वो बात अलग है। कई बार सिल्ट एक्सक्लूडर जो होते हैं वो अंडर स्लिसेस होते हैं। अंडर स्लिस मतलब थोड़ी आगे जाने पर हमने देखा कि पानी की वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो वहां पर हमने क्या किया, सेडिमेंट पार्टिकल जमा हो जाएंगे, किनारे में जमा हो जाएंगे, और किनारे में जब जमा हो जाएंगे तो वहां पर एक गेट ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे कि उस पानी के साथ वो पार्टिकल तेजी से वहां से पानी निकले और वो पार्टिकल उसके साथ बह के बाहर निकल जाए। तो वो सिल्ट एक्सक्लूड करने का काम कर, सॉरी, सिल्ट इजेक्ट करने का काम करेंगे या एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टर बोला जाता है, ठीक है। सपोज अगर कभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पानी का लेवल जो कैनाल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ गया, फ्लड आ गया, फ्लड आ गया तो कैनाल डैमेज होने की कंडीशन आ जाएगी। और डैमेज होने की कंडीशन में हमने बात की हुई थी कि कैनाल के एक एंड पर आप क्या प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर एक डिवाइसेस प्रोवाइड करोगे जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, कैनाल एस्केप। क्या नाम दे रहे थे, कैनाल एस्केप। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो कैनाल एस्केप की बात। हमने प्रीवियस जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने कैनाल एस्केप को भी शो किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कैनाल एस्केप की, कि कैनाल एस्केप होते क्या है। तो जब भी कैनाल में एक्सेस वाटर या सरप्लस वाटर आएगा उसको हम रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैनाल एस्केप। अब जनरली पूछता है कैनाल एस्केप की लोकेशंस कहां होगी, तो कैनाल एस्केप की लोकेशंस हमेशा कौन सा, ये हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम एंड पे होती है, ठीक है, रेगुलेशन वर्क के डाउनस्ट्रीम। यहां पर भी अगर हम क्रॉस रेगुलेटर के देखें तो क्रॉस रेगुलेटर के बाद आगे निकल करके हमें कैनाल एस्केप की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक तरीके से हम कहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलेशन वर्क्स के डाउनस्ट्रीम एंड पर। तो ये हमसे जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कैनाल एस्केप की बात करें, इसमें लिखिएगा these are the devices, these are the devices used to escape the surplus water or excess water into the canal, which makes the canal safe and efficient। तो अगर तुमसे बात की जाए कैनाल के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कौन कर रहा है, मुझे बता दो। अब कैनाल रेगुलेशन वर्क कर रहा है क्या,
क्या कैनाल ड्रॉप कर रहा है, क्या कैनाल सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस कर रही हैं, या कैनाल एस्केप कर रहा है? कौन कर रहा है? कैनाल एस्केप एक तरीके से सेफ्टी वाल्व का काम कर रहा है, जो कि एक्सेस जो भी वाटर आएगा उस वाटर को क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। वो हम बात करते हैं उसको, वो हम बोलते हैं कैनाल एस्केप बोले जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? कैनाल एस्केप बोला जाता है। ठीक है। अगेन अगर हम बात करें कैनाल एस्केप, तो बात करना, समझना बात को, ये कैनाल फ्लो कर रही है, ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ये कैनाल का फ्लो कर रही है, ये था कैनाल का फुल सप्लाई लेवल, ये है फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, कौन? कैनाल का फुल सप्लाई। अगर फुल सप्लाई लेवल की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं कैनाल का फुल सप्लाई लेवल नीचे कर देते थोड़ा सा। ठीक है, ये था कैनाल का फुल सप्लाई लेवल। अब कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से पानी थोड़ा सा भी ऊपर गया तो कैनाल की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ गया या नहीं? कैनाल की कैपेसिटी, और कैनाल की कैपेसिटी ज्यादा पानी आ गया तो यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दो पैरेलल में, तो यहां से जो पानी लेकर के आएगा वो पानी को यहां से निकाल देगा, ये पानी को निकाल दिया, जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दिया। तो अगर हम बात करें तो ये सेफ्टी का काम कर रहा है या नहीं? कैनाल की सेफ्टी का काम कर रहा है या नहीं? तो यही तो बोला जाएगा, कैनाल एस्केप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कैनाल एस्केप बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्ट्रक्चर्स are constructed for safety of canal and to protect the canal against any hazardous situations, against any hazardous सिचुएशन। हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक या पेनफुल कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कैनाल एस्केप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैनाल एस्केप प्रोवाइड करते हैं। अब इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब एक और चीज, कैनाल एस्केप को प्रोवाइड करने का काम क्या है? एक तो तुम्हें काम पता चल गया सेफ्टी, तो अगर आया कि कैनाल को सेफ्टी वाल्व किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कैनाल एस्केप को बोलते हैं। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मुझे वो दिमाग में क्वेश्चन आया इसलिए मुझे ये चीज याद आ गई। ठीक है, तो कैनाल एस्केप को क्या बोलते हैं? सेफ्टी वाल्व भी ऑफ कैनाल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो कैनाल एस्केप also control the full supply level into the canal। फुल सप्लाई लेवल को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा आएगा तो ये उस पानी को बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फुल सप्लाई लेवल ऑफ इनटू द कैनाल एंड आल्सो provided for maintenance and repairing work of canal, अब तुम बोलोगे सर रिपेयरिंग वर्क के लिए कैसे? तो एक तो होगा हमारा, दो टाइप के होते हैं, एक तो वियर टाइप होता है, दूसरा होता है स्लुइस टाइप। मान लीजिए यहां पर आपने एक एस्केप प्रोवाइड कर दिया, ये क्या किया? कैनाल एस्केप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, दो तरीके से होते हैं, बियर टाइप होते हैं, स्लुइस टाइप होते हैं। तो अगर मान लो यहां कैनाल एस्केप नीचे प्रोवाइड किया और आपको लग रहा है कि कैनाल में जितना पानी फीडअप करा रहे हैं वो लॉसेस में जा रहा है, कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया है, और अगर लीकेज हो गया या सीपेज ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना? पहले कैनाल को खाली करना पड़ेगा। तो कैनाल को खाली करने के लिए सबसे पहले ये एस्केप वाल्व को खोल दिया जाता है, पानी सारा का सारा निकल जाएगा। अब कैनाल का मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क इजीली हो पाएगा। तो कई बार नॉट ओनली फॉर सेफ्टी, कई बार कैनाल
जो पेरेनियल कैनाल्स हैं जिनको साल भर पानी जा रहा है, उनमें मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क करने के लिए कई बार कैनाल एस्केप भी प्रोवाइड किया जाता है। पहले पानी ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद कैनाल एस्केप से सारा पानी निकाल दिया जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इसका मेंटेनेंस किस किस पॉइंट पर करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दो तरीके का, हम बात कर रहे हैं कि दो तरीके के यहाँ पर स्केप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैनाल स्केप कितने टाइप के होते हैं। तो अब कैनाल स्केप की बात खत्म हुई। यहां पर कैनाल स्केप के फीचर्स पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनाल स्केप इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या बेस्ड ऑन पर्पस। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैनाल स्केप, टाइप ऑफ कैनाल स्केप, कैनाल स्केप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरली जो इनका बाइफर्केशन किया गया है दो कैटेगरी में किया गया है। पहला कैटेगरी जो हम बात करते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। दूसरा किया गया है बेस्ड ऑन पर्पसेस, बेस्ड ऑन पर्पसेस, पर्पसेस के बेसिस पे किया गया है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है और पर्पस के बेसिस पे किया गया है तो एक और काम ये कर सकते हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूं एक और चीज। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला बियर टाइप, पहला कैसा होता है बियर टाइप, और अगर हम बियर की बात करें तो इसे सरफेस टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस टाइप भी बोलते हैं। क्यों, आप समझना बात को समझना। ये पानी बह रहा था, ठीक है, पानी का फुल सप्लाई वेल इतना था, और पानी के ऊपर क्या बना दिया, एक बियर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये बियर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब बियर से जो पानी यहां पर हम बात कर रहे हैं, पानी का लेवल धीरे धीरे बड़ा 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 अफ्लेक्स हुआ, अफ्लेक्स होने के बाद यहां पर एक गेट ओपनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा गेट ओपनिंग प्रोवाइड करें, कभी कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पानी यहां से डायरेक्टली फ्लो हो रहा है तो ये सरफेस से फ्लो हो रहा है या नहीं। अब इससे ज्यादा कैपेसिटी होती तो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं या नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती। मान लीजिए यहां पर कोई ओपनिंग थी, ये कोई ओपनिंग थी, ठीक है, तो अभी हम इसकी बात थोड़ी देर से करते हैं। तो हम बात करें सरफेस से फ्लो हो रहा है, इसलिए सरफेस टाइप बोला जाता है या फिर बियर टाइप बोला जाता है। बियर क्यों, क्योंकि ये बियर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो बियर टाइप या सरफेस टाइप हमारा एक हो सकता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा होता है सुलिस टाइप, सुलिस टाइप। ठीक है, सुलिस कुछ भी नहीं होता है, एक गेट ओपनिंग होती है जो कि डैम के बॉटम में प्रोवाइड की जाती है। जनरली कहां, डैम के बॉटम से पोर्शंस में, या कोई बियर एंड बैराज स्ट्रक्चर है उसके बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात करते हैं सुलिस स्केप भी बोलते हैं कई बार, और सुलिस टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, तो बियर स्केप भी बोला जाता है और बियर टाइप भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें बियर टाइप या सरफेस स्केप, तो इस तरीके से देख सकते हो, बियर स्केप और सरफेस स्केप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने कंस्ट्रक्शन यहां कर दिया, एक ओपनिंग नीचे साइड दे दी, और ओपनिंग नीचे साइड दे दी, तो यहां से पानी को निकालने के लिए ये जो गेट ओपनिंग दी गई है, इस गेट ओपनिंग को क्या सुलिस बोला जाएगा या नहीं, क्या बोला जाएगा, सुलिस बोला जाएगा या नहीं। अब इसको एक और एडवांटेज बता रहा हूं, क्या, ध्यान से सुनना। मान लो कि सेडिमेंट्स यहां पर जमा हो गए, पहले आए, पानी यहां रुका, और पानी के कारण क्या होगा, यहां पर सेडिमेंट्स जमा हो गए। अब क्या, जब आप यहां से पानी को एस्केप करोगे तो ये सारे सेडिमेंट्स यहां से एस्केप हो जाएंगे या नहीं। और ये काम किसका था, सिल्ट इजेक्टर या एक्सक्लूडर का। बट ये काम किसने किया, एस्केप ने कर दिया। किसने कर दिया, एस्केप ने। तो सिल्ट एक्सक्लूडर या सिल्ट इजेक्टर कोई अलग से डिवाइसेस नहीं होते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं कि अंडर स्लिस बना दिया। अंडर स्लिस मतलब पानी के नीचे एक गेट ओपनिंग बनाई है, इसलिए अंडर स्लिस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट को रिमूव करने का भी काम करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और बना लेना कि escape also work as sediment removal। सेडिमेंट रिमूवल के फॉर्म में भी ये काम कर सकते हैं, या ऑल्सो कंट्रोल द सेडिमेंट डिपॉजिट। ठीक है, जो भी सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है उसको रिमूव करने का काम यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जो ये स्लूस स्केप होते हैं ये रेगुलेटर टाइप होते हैं।
रेगुलेटरी टाइप। रेगुलेटरी टाइप का मतलब क्या है? देखो, बियर में उसके ऊपर कोई भी गेट नहीं था, बियर में किसी भी तरीके की कंडीशंस नहीं थी, कोई भी गेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहां पर सरफेस फ्लो हो रहा था, वहां पर रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी भी तरीके से रोकने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्या? नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, इस गेट को जब तक ओपनिंग, जो पानी के नीचे बियर में नीचे साइड पे गेट ओपनिंग दिया गया है, उसको ओपन करना होगा। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, जब तक वहां से पानी का एक्सपल्शन नहीं होने, पानी का एस्केप नहीं होने वाला है, या डिपॉजिट, जो सिल्ट डिपॉजिट है उनका एस्केप नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटरी, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। रेगुलेटरी टाइप यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रेगुलेटरी टाइप यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और हमेशा ये कैनाल बेड लेवल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। कहां? कैनाल बेड लेवल पे। और कैनाल बेड लेवल पे अगर हम देखें तो कैनाल के डाउनस्ट्रीम एंड से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे लिखा जाता है, ठीक है। एक और बात, जो पॉन्ड लेवल था, वो पॉन्ड लेवल कैनाल बेड के ऊपर 1 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर ऐड करने पे मिलता है हमें। कैनाल बेड के ऊपर, जो आफ्टर किंग कैनाल हमने ली थी, उसके ऊपर 1 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर ऐड करने पर ही हम पॉन्ड लेवल को डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब इतनी डेप्थ में स्पेशली पानी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो लिखना चाहो वहां पर पॉइंट लिख सकते हो कि पॉन्ड लेवल जो हमारा एक्सेस होता है वो कैनाल बेड लेवल के ऊपर 1 से 1.2 मीटर का एडिशंस करने पे, वाटर डेप्थ का एडिशन करने पर ही हमारे पास प्रोवाइड किया जा सकता है या प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बात की है कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारा बियर स्केप्स होता है, सरफेस स्केप होता है, जिसमें स्लुइस स्केप जो होता है वो रेगुलेटरी टाइप होता है। रेगुलेटरी टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओपनिंग इज प्रोवाइडेड एट द कैनाल बेड लेवल। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बिकॉज ओपनिंग इज प्रोवाइडेड एट कैनाल बेड लेवल। कैनाल बेड लेवल पर ही हम ओपनिंग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्पजेस के बेसिस पे, तो हम बात करते हैं 3 तरीके के होते हैं: सरप्लस वाटर स्केप, कैनाल स्कोरिंग स्केप और टेल स्केप। 3 तरीके के स्केप यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सरप्लस वाटर स्केप, मतलब जो भी एक्सेस वाटर है केवल उसको स्केप करना है, वो केवल एक ही पर्पस है इसका कि जो एक्सेस वाटर आया तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। कैनाल स्कोरिंग स्केप का मतलब नीचे साइड में अगर जो स्कोर मटेरियल है, कैनाल का बेड लगातार स्कोर होता गया तो वहां पर कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे या नहीं? तो सेडिमेंट डिपॉजिट को जब भी निकालना है तो वहां कैनाल स्कोर स्केप प्रोवाइड करेंगे। मतलब कैनाल के बेड को लेकर के आया है, कहीं पर आकर के डिपॉजिट हुआ, उसको निकालना है, कैनाल स्कोर। और टेल स्केप होता है जो सबसे लास्ट में प्रोवाइड करते हैं जितना भी पानी। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक टैंक है, तुमने एक बड़ा सा टैंक बनाया, ठीक है, इस टैंक में यहां से पानी डाला और इस पॉइंट तक पानी आया, अब इस पॉइंट पे पानी भर रहा है, उसको पूरा निकालना है। उसको निकालने के लिए जो हम बात करें टेल स्केप, तो टेल स्केप उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बियर टाइप जो स्केप होते हैं या सरफेस स्केप होते हैं वो सरप्लस वाटर और टेल स्केप दोनों में ही काम कर सकते हैं। सरप्लस वाटर और टेल स्केप दोनों में ही काम कर सकते हैं। और स्लुइस स्केप जो होता है वो कैनाल स्कोरिंग स्केप और सरप्लस वाटर स्केप इन दोनों फंक्शंस में काम कर सकता है। तो अगर हम बात करें पर्पजेस की, पर्पस डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, बियर स्केप आपका सरप्लस वाटर भी हो सकता है और टेल स्केप भी हो सकता है, और स्लुइस स्केप आपका सरप्लस वाटर स्केप और कैनाल स्कोरिंग स्केप भी हो सकता है। तो आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि भैया बताइएगा कि जो आपके स्केप्स हैं निम्न में से कौन सा नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। 3 नाम ये लिख देगा और नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे किस पे हैं? पर्पस पे बेस्ड है। अगर आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा पर्पस पे बेस्ड नहीं है, 2 नाम ये लिख दिया, ठीक है। अगर हम बात करें, 1 नाम यहां से लिख दिया, 3 नाम यहां से लिख दिए, तो पर्पस पे बेस्ड कौन सा नहीं है? बियर एंड सरफेस स्केप हमारा पर्पस पे बेस्ड नहीं है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ स्केप से कि किस तरीके के होते हैं, वो हम बात कर रहे हैं।
तो आज के लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया है, 3 चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अगर हम बात करें, हमने रेगुलेशन वर्क कंप्लीट किया है, रेगुलेशन में कैनाल रेगुलेटर्स कंप्लीट किए हैं, सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइस कंप्लीट किया है और कैनाल एस्केप को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो कंप्लीटली आपका कैनाल आउटलेट एंड कैनाल मॉड्यूल पे बेस्ड रहेगा और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते थे, बट जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें हमें सोच समझ के पढ़ते हुए चलना है। तो जल्दी ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताइएगा, उसको पूरे के पूरे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।